साथियों, क्या आप जानते हैं कि हमारे मस्तिष्क में 60,000 विचार प्रतिदिन आते हैं। उन 60,000 विचारों में से जो हमारा लक्ष्य होता है, हमारे जीवन में जो हम अपने आप से चाहते हैं, उससे संबंधित कुछ विचार भी उन 60,000 विचारों में सम्मिलित होते हैं। लेकिन एक पावर है हमारे, चूँकि हमारा जो ब्रेन है ये 2 हिस्सों में बटा होता है, या यूँ कहें कि हमारा जो माइंड है ये कॉन्शियस माइंड है, एक अनकॉन्शियस माइंड होता है, यानी चेतन मन और एक अवचेतन मन। हम अपनी दैनिक क्रियाएं प्रतिदिन अपने चेतन मन से करते हैं, जिनके बारे में हमें सामान्य जानकारियां मिलती हैं हमारे समाज से। हम चेतन मन से अपनी सारे कार्य करते रहते हैं। लेकिन यदि कोई विचार हमारे अवचेतन मन में जब चला जाता है तो उसके लिए वो स्वतः होने लगता है फिर, और या यूं कहें कि प्रकृति की सारी ऊर्जा उस अनकॉन्शियस माइंड में आए हुए उस विचार को पूरा करने में लग जाती है। तो इस 60,000 विचारों से मैंने बात शुरू की थी। तो उन 60,000 विचारों में जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ जो विचार होता है, या हमारे जो हम अपने आप से चाहते हैं, इस प्रकृति में हम अपने आप से जो चाहते हैं, या हम अपने लिए जो पैरामीटर सेट करना चाहते हैं, उन विचारों को यदि हम लिख लेते हैं, ध्यान रखिएगा, उन 60,000 विचारों में से उस एक विचार को यदि हम लिख लेते हैं खुद के लिए कि हाँ, मैं निकट भविष्य में खुद से ये चाहता हूँ, तो ध्यान रखिए मेरे मित्रों कि उन 60,000 विचारों में से 59,999 विचार की अपेक्षा वो एक विचार ज़्यादा घनीभूत हो जाएगा, और उस विचार को न चाहते हुए भी हम अपने अनकॉन्शियस माइंड को ये विशेष अधिकार प्रदान करेंगे, या अनकॉन्शियस माइंड को ये स्पेशल सिग्नल देंगे कि ये विचार अत्यधिक महत्वपूर्ण है उन 60,000 विचारों में से। तो बाकी हमारा अनकॉन्शियस माइंड और प्रकृति की सारी ऊर्जा उस एक विचार को पूरा करने के लिए रॉकेट की भांति कार्य करती है। मित्रों, ये विचार मेरे खुद के विचार नहीं है। ये विचार एक वर्ल्ड वाइड एक पुस्तक है, ए मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, जिसकी लगभग 15 मिलियन पुस्तकें पूरे वर्ल्ड वाइड बेची गई हैं। ये रॉबिन शर्मा की बहुत ही उत्कृष्ट पुस्तक है, एक बेहतरीन किताब है। इस किताब में इस बात को कहा गया है, और मुझे लगता है कि जब कोई पुस्तक इतने बड़ी मात्रा में लोगों ने पढ़ी है तो इसमें ज़रूर कोई विशेष बात होगी, और इनकी इस विचारधारा में ज़रूर दम है। तो हालांकि मैंने इस विचार को, इस पुस्तक को बिना पढ़े भी अपने जीवन में फॉलो किया था, और मैंने जो निकट भविष्य में चाहा था मुझे सब कुछ मिला है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आपको ये विचार अच्छा लगा हो तो उन 60,000 विचारों में इस विचार को स्थान दें, और अपने निकट भविष्य में आप जो कुछ भी खुद से चाहते हैं उसको एक बार लिखें, और फिर इसकी ताकत को अपने दैनिक जीवन में आजमाएं। मैं हूं आपका दोस्त गौतम दीक्षित, विद्यार्थी स्टडी पॉइंट पे हम सभी लोग इस विषय पर बात कर रहे थे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले ही किसी नए मजेदार वीडियो में।